देखिए, हम किसी भी धर्म को मानते हो, हम अपने अनुसार समय समय पर अपने अनुसार अपनी सोच के अनुसार अपनी पूजा पद्धति बनाते हैं, अपने ध्यान करने का तरीका खोजते हैं। हर 1000 सालों के बाद एक नई पद्धति, एक पूजा की नई पद्धति आती है। चाहे बौद्ध हो, सनातन के बाद इस्लाम आया हो, क्रिश्चियनिटी आई हो, और पूरी दुनिया में सैकड़ों धर्म हैं और सभी अच्छे हैं। कभी कोई धर्म बुरा होता है? क्यों? क्योंकि धर्म हमें बहकाता नहीं है, धर्म हमें सत्य का के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। कोई सा भी धर्म हो, कभी कोई धर्म किसी को गलत शिक्षा नहीं देता, चाहे वो सनातन हो, इस्लाम हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, सभी सबको जोड़ने का काम करता है, इंसानियत की बात करता है, मानवता की बात करता है। क्या कुरान में मानवता की बात नहीं मिलती? इंसानियत की बात नहीं होती? क्या बाइबल में इंसानियत की बात नहीं है? क्या गीता में आपको इंसानियत की बात नहीं मिलती? क्या आपको गुरु ग्रंथ साहिब में आपको इंसानियत की बात नहीं मिलती? मानवता की बात नहीं मिलती? जीव के संरक्षण की बात नहीं मिलती? पृथ्वी को बचाने की बात नहीं मिलती? सब कुछ मिलता है। लेकिन समय समय पर, आज मैंने कोई बात की है, मैंने आपसे कहा कि ये उपाय कर लो, आप उस मेरी बात को किस तरह से उसका प्रयोग करते हो, ये आप पर निर्भर करता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो संस्कृत में कहा, उसका अनुवाद हर व्यक्ति के अनुसार अपना अपना होता है। मैंने कहा ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त तेज देखा, वैसी सबकी अपनी भावनाएं किसी चीज को व्यक्त करने की अपने तरीके से होती है। ये प्रकृति कभी भी आपके साथ अच्छा या बुरा होने वाला है, उसका पहले से इंडिकेशन देना शुरू कर देती है ना। जिस प्रकार से आपकी गाड़ी खराब होने लगती है तो पहले से वो बताना शुरू कर देती है कि मैं खराब होने वाली हूं। आपका शरीर बता देता है कि मैं बीमार होने वाला हूं, ये प्रॉब्लम मुझे आने वाली है। इसी प्रकार से प्रकृति आपके लिए कुछ अच्छा या बुरा करने के लिए पहले से तैयार रहते हैं। आपने देखा होगा, तूफान आता है तो पहले धीरे धीरे मौसम बदलना शुरू कर देता है। प्रकृति आपके लिए संदेश पहले से भेजती है। अब उन संदेशों को, उन कोडिंग को पढ़ना ना पढ़ना और उसके तरीके को समझना आप पर निर्भर करता है। इस्लाम में, हिंदू धर्म में, जैन धर्म में, पारसी धर्म में, क्रिश्चियनिटी में एक चीज सभी ने कही है। सिख धर्म में नानक जी ने भी वही बात कही है, गुरु गोविंद सिंह जी ने भी वही कही है। समस्त धर्मों के पीर पैगंबर और यहां तक कि संत महात्माओं ने एक बात कही है कि हमें प्रकृति को समझना होगा, प्रकृति के संदेशों को सुनना होगा। ध्यान की प्रतिक्रिया क्या है? शब्द की प्रतिक्रिया क्या है? आपके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा, कैसी भी ऊर्जा, आप बोलते हैं वो ऊर्जा है, आप सुनते हैं वो ऊर्जा है, आप खाते हैं वो ऊर्जा है, आप चलते हैं वो ऊर्जा है, आप देखते हैं वो ऊर्जा है, आप सोचते हैं वो ऊर्जा है। और ये ऊर्जा व्यर्थ जब खर्च होती है, अगर आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है तो उसको इस तरह से समझ लीजिए कि यदि आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है और आपने घर की सभी लाइटें, सभी पंखे चला रखे हैं, तो जो बैटरी आपकी 3 घंटे चलनी चाहिए वो मात्र 1 घंटे में स्टॉप होना शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार आपके शरीर की ऊर्जा जो ब्रह्मांड में जा रही है, फैल रही है, वो व्यर्थ हो रही है। इसलिए संत महात्मा पीर पैगंबर हमेशा कहते हैं कि जितना समय हो सके अपने आप को मौन, अपनी आंखों को बंद, केवल जो ऊर्जा बाहर जा रही है ना, उसे अपने भीतर उतारने का प्रयास करो। जिस दिन आपने अपनी ऊर्जा को भीतर उतारने का प्रयास कर लिया ना, निश्चित ध्यान रखिएगा, प्रकृति आपके भीतर से हर प्रकार के संदेशों को देने का प्रयास जो कर रहे हैं ना, उसको समझना आपको सहज हो जाएगा। प्रकृति की अपनी भाषा है। अब भारत के अंदर में 24 से ज्यादा मुख्य भाषाएं हैं। क्या आपको सभी आती हैं? पूरी दुनिया में कितनी भाषाएं, क्या आपको सभी आती है? हिंदी बोलने वाले को जापानीज नहीं आती। अब किसी से कहा जाए कि आप जापान गए थे, वो कहता नहीं। तो जब नहीं गए तो इसका मतलब जापान नहीं होता, सब कुछ होता है। लेकिन हमारी बुद्धि पर अज्ञानता का जो पर्दा होता है वो हमें इन चीजों से दूर कर देता है। हमारे पूर्वजों ने धर्म से बढ़कर हमेशा ध्यान करने की पद्धति की है। मोहम्मद साहब ने ध्यान किया, धरती पर कुरान के लिए 72 आयातों को तैयार कर दिया। वेदों को तैयार करने में अपने भीतर उतरने की कला सर्वोपरि रही। इसी को हम अनहद योग कहते हैं।
और इसी को कहते हैं कि इसी ध्यान और अनहद योग के द्वारा अपने भीतर के प्रकाश को प्रकाशमान करके अपनी बैटरी को चार्ज कर हम अपने कुंडली जागरण को जागृत, अलग अलग भावनाएं हैं जागृत कर लेते हैं और निश्चित उस प्रकाश के द्वारा उस अनंत कोटि में प्रकृति को समझ लेते हैं और प्रकृति में विलय हो जाते हैं। बस मैं यही हूं। हमारे प्रश्न का सवाल कि मैं कौन हूं? मैं वही दिव्य बिंदु हूं, केवल और केवल रिचार्ज करने के लिए, ब्लिंक करने के लिए, बैटरी को चार्ज करने के लिए आया हूं। मैं किसी धर्म और किसी जाति बंधन में मैं किसी को नहीं बांधता, नहीं कहता हूं कि प्रकृति सर्वोपरि है। अगर आपको ईश्वर ने जो शरीर दिया है, जिस शरीर में आपको उतारा है, जिस परिवार में आपको पैदा किया है, उस प्रकृति के अनुसार आप उसी का नियम पालन कीजिए।